वह घनी रात जोरों की बारिश हो रही थी और इतनी घनी बारिश में कहीं से किसी के पायल खनकने की आवाज आ रही थी। वह आवाज एक बेहद खूबसूरत औरत की थी जो बारिश में भीगते हुए कहीं जा रही थी, जिसका नाम था सावित्री। वह भरी बारिश में अपने घर की ओर जा रही थी। उसने एक हाथ से साड़ी को ऊपर कर रखा था। साड़ी ऊपर सरकने की वजह से उसके पैरों का रंग बहुत खिला हुआ और सफेद रंग का दिखाई दे रहा था। वह गोरे पैर पानी में भीगकर और खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। उन नाजुक पैरों में वह झांझर, जिसे बेहद गुमार था कि वह एक खूबसूरत पैरों में थे, और दूसरे हाथ में छतरी पकड़ी हुई थी। हवाओं का रुख उसके पल्लू को उड़ा रहा था। पल्लू उसके स्तन से सरकते ही गोल गोल स्तन मद भरे उसकी खूबसूरती को निखार रहे थे। सावित्री को इस बात का एहसास नहीं था कि उसके जिस्म से पल्लू सरका हुआ था। जब उसे यह एहसास हुआ तो उसने अपने बेशुमार हद से ज्यादा खूबसूरत जिस्म को साड़ी के पल्लू से छुपाने की कोशिश करने लगी। उस छाते से वह अपनी खूबसूरत बदन को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। शायद उन्होंने यह कसम खाई हुई थी। उसके गोरे बदन पर वह बूंदे फिसलना चाहती थी, पर वह नादान सी एक छोटी सी छतरी उन बूंदों की दुश्मन बनी हुई थी जो उसके बदन को छूने से रोक रही थी, पर उसे भिगाने से रोक न पाई। तमाम कोशिश की, पर आखिरकार उस छतरी ने दम तोड़ ही दिया। बारिश के सामने गांव तिनके की तरह बह जाते हैं, तो यह छोटी सी छतरी क्या कर पाती। भला देखते ही देखते बारिश और जोरों से बरसने लगी और वह पानी से भीग चुकी थी। बगल में ही शेटर था। सावित्री वहां जाकर खड़ी हो गई और बारिश को देखने लगी। ठंडी हवाओं से उसका बदन कांपने लगा। थोड़ी देर बाद वहां एक इंसान आया जिसका नाम था मनोहर। वह भी बारिश से बचते हुए उस शेटर के नीचे आ गया जो एक किराना दुकान थी। मनोहर फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करता था और वह बारिश से बचते हुए उस शटर के नीचे आ पहुंचा। उसकी निगाहों ने देखा ही नहीं कि बगल में कौन खड़ा है, पर जैसे ही उसने देखा तो वह देखता ही रह गया। भीगे हुए जिस्म से लथपथ एक औरत, भीगे हुए बाल, उन बालों से बहती हुई बूंदें जिस्म पर बह रही थी। जितनी जोरों से बारिश बाहर हो रही थी उससे कहीं ज्यादा बारिश उसके अंदर हो रही थी। सावित्री अपने बदन से उन बूंदों को झटक रही थी जो उसके जिस्म पर मोती की तरह पड़ी हुई थी। सावित्री ने उसे देखा और अपनी पलकों को नीचे झुका लिया। उन दोनों में कुछ फासला था। एक तरफ से बारिश के बूंदें उन पर बरस रही थी तो सावित्री उस इंसान की ओर थोड़ा सरक गई, पर यह हकीकत थी सावित्री के मन में उस इंसान को देखकर कुछ हो रहा था, जैसे कोई एक हलचल मची हो। धीरे धीरे उन दोनों में जो फासला था वह कम होने लगा। सावित्री ने पीले कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो भीगने की वजह से काफी खूबसूरत लग रही थी। पीले कलर की साड़ी ने उसका गोरा बदन और भी चमकीला कर दिया और कुछ पानी की बूंदें उसके जिस्म पर मोती की तरह चमक रही थी। सावित्री ने छतरी को एक जगह रख दिया। उसके बगल में जो अनजान इंसान खड़ा था, न जाने क्यों सावित्री के मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। कहीं ना कहीं सावित्री चोरी से उस अनजान इंसान को नजरें चुराते हुए देख रही थी। उस इंसान ने चेक्स कलर की शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट की आस्तीन को उसने ऊपर कर रखी थी। छाती के कुछ बटन खुले हुए थे और उसकी छाती पर घने बाल, चेहरे पर दाढ़ी रंगोरा। वह पूरी तरह से एक मर्द की तरह दिखाई दे रहा था। न जाने क्यों सावित्री उसे देखकर मचल सी गई। उस इंसान को देखकर सावित्री पूरी तरह से मदहोश होकर अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। सावित्री उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी तो वह पीठ के बल खड़ी होकर अपने पल्लू को उतारकर झटकने लगी। वह इंसान जिसका नाम मनोहर था, जब उस इंसान की निगाहें सावित्री पर पड़ी तो उसकी गोरी पीठ को इस कदर देख रहा था मानो रेगिस्तान में भटका हुआ एक मुसाफिर पानी के दीदार के लिए तरसता हो, और जब पानी का कोई तालाब दिखाई देता है तो वह खुद को संवार नहीं पाता। ऐसी ही हालत उस इंसान की हो रही थी। उसकी वह खुली हुई पीठ बहुत ही लंबी और खूबसूरत थी। सावित्री का ब्लाउज काफी फैशनेबल था।
उसके गोरे गोरे पीठ पर उस ब्लाउज की पीले कलर की पट्टी दिखाई दे रही थी जो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। शायद यही वजह थी जो मनोहर अपनी निगाहों को उसके जिस्म से हटाना नामुनासिब समझ रहा था। उसकी भीगी हुई गोरी गोरी पीठ पर फिसलती बूंदें, वह भीगा हुआ जिस्म इतना खूबसूरत था कि मनोहर ने उसकी कमर को देखा ही नहीं। जैसे ही उसने कमर को देखा, उसकी कमर मानो खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों में रास्ता जैसे घुमावदार होता है। उसकी कमर कुछ ऐसी थी, वह पानी से भीगी हुई कमर और उस पर मोती जैसी बूंदें फिसल रही थी। उसकी निगाहों ने कमर के नीचे देखने की बड़ी ही खूबसूरत हिमाकत कर दी। जैसे ही उसने सावित्री का पीछे वाला हिस्सा देखा, वह इतना खूबसूरत, सुडौल, आकर्षित, बहुत ही उभरा हुआ और उठावदार था। उस इंसान की निगाहें उसे पागलों की तरह देख रही थी। हालांकि ऐसे मौके पर अक्सर इंसान अपने होश खो देता है, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह भूल जाता है। चारों तरफ इतनी आवाज होते हुए भी उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कनों की आवाज जोरों से सुनाई देती है। खूबसूरत हुस्न को देखते हुए इंसान सांसों को भूल जाता है। शायद इसी वजह से धड़कनें और तेज हो जाती है। वह इंसान उसके जिस्म को छूने के लिए तरस रहा था। वह अपने हाथों को उसकी जिस्म के पास ले जाता, पर उसके डर ने उसे रोक लिया। उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। दिल में एक अजब सी हलचल हो रही थी, जो वह बेचैन हुआ जा रहा था। सुनसान सड़क, रात का मौसम और मूसलाधार बारिश, चारों ओर पानी ही पानी, और अचानक गाड़ी का बिगड़ना, भीगे हुए बदन के साथ कहीं रुक जाना। आखिर कुदरत सावित्री को रोककर किसी और ही दिशा में ले जाना चाहती थी। किसी अनजान इंसान को देखकर सावित्री के मन में आखिर ऐसी लालसा जागी ही क्यों? यदि हम यह सोचते हैं शादीशुदा औरत का जिस्म पूरी तरह से तृप्त और विलीन होता है, यह सोच आखिर किसी हद तक झूठी ही मानी जाएगी। यदि शरीर तृप्ति और विलीन ही होता, तो किसी अनजान इंसान को देखकर मन में लालसा आने की वजह क्या होगी? अगर आती भी होगी तो उसे गलत नहीं माना जा सकता है। अगर भूख अधूरी हो तो इंसान और खाने की कोशिश करता है। ऐसा ही कुछ सावित्री के साथ हो रहा था। ना चाहते हुए भी वह उस ओर ही जा रही थी। क्या उसके भावना उसे किस ओर ले जा रही थी? सावित्री बहुत ही सजदा किस्म की लड़की थी, जो खुद में ही ज्यादा उलझी हुई रहती। शादी के बाद उसे दौलत शौहरत बेशुमार मिली, पर आज भी जिस्म बिस्तर पर मचलता है। हर रात करवटें बदलते हैं, पर उस रात न जाने क्यों सावित्री अपने आप को रोक ना सकी। बारिश और जोरों से होने लगी और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। सावित्री के हाथों को उस इंसान का हाथ लगा। उसने उसके जिस्म को इस तरह से महसूस किया, वह खुद को संभाल न सकी और उसने अपने आंखों को बंद कर लिया। जब उस इंसान ने यह जाना कि मेरे छूने से उसे बुरा लगता, तो वह शायद खुद को किनारा कर ले, पर वह वही रही और उस इंसान ने उसकी छोटी उंगली से सावित्री की छोटी उंगली को अपनी उंगलियों में दबोच लिया। सावित्री ने आंखें बंद करके अपना मुंह फेर लिया और उसने कोई शिकायत नहीं की। जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे बड़ा सदमा इंसान को ही होता है। वह एक तरह से सोच में डूब जाता है, क्योंकि इंसान अक्सर औरतों को छूने की कोशिश करता है। वह पहले से ही सोच लेता है कि किसी तरह से मैं इसके जिस्म को छूकर महसूस कर सकूं। कहीं ना कहीं यह पहले से ही सोचते हैं, पर इंसान सोच में तब डूब जाता है जब औरत कहती है तुम मुझे आकर छू लो, तो थोड़ी देर के लिए इंसान हड़बड़ा सा हो जाता है, घबराता है, क्योंकि उसने यह सोचा नहीं था कि यह होने वाला है। देखा जाए तो इंसान की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता, पर अंदर से घबराहट जरूर होती है। उस औरत ने उसे उंगली दबोचने की इजाजत तो दे दी, पर उस इंसान ने थोड़ी ही देर में पूरे हाथ को अपने हाथों में पकड़ लिया और वह कुछ ना कह पाई। औरत के जिस्म को छूने का पड़ाव अगर इंसान बखूबी जानता है तो वह किसी भी औरत को अपने वश में कर पाने में कामयाब हो जाता है, पर वह इंसान घबराहट की चपेट में खुद के होश उड़ा चुका था।
और सावित्री आगे जो होगा उसके इंतजार में खुद को संवार रही थी। उसके भीगे हुए जिस्म पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। अचानक जोरों से बिजली की आवाज हुई और सावित्री उस इंसान से डर के मारे इतनी जोर से लिपट गई, शायद उसे इंसान की दुआ खुदा ने कबूल कर ली जिसे वह दिल से मांग रहा था। वह दोनों भी एक दूसरे से लिपट गए। किसी ने मुंह से एक अल्फाज भी ना निकाला। उस इंसान के हाथों ने पहली बार किसी औरत को छुआ था। उसके हाथ उसके गोरी गोरी पानी से भीगी हुई पीठ पर पड़े हुए थे। उसका भीगा हुआ जिस्म उसके हाथों में पड़ा हुआ था। वह अपने हाथों को उसके पीठ पर सहलाना चाहता था और हल्के हाथों से उसने उसके पीठ को सहलाया। सावित्री उसके छुअन से सार सार हो रही थी। उसके पीठ से पानी की बूंदें बह रही थी। बरसात की बूंदें उसके जिस्म पर पड़ रही थी और इतना खूबसूरत नजारा वह अपनी आंखों से देख रहा था। उस इंसान ने अपनी जज्बात पूरी तरह से खो दिए और उसकी पीठ को जकड़ लिया। काफी देर तक वह एक दूसरे से लिपटे रहे, जितनी जोर से उस इंसान ने सावित्री को पकड़ा हुआ था उससे कहीं ज्यादा सावित्री ने उस इंसान को अपनी आगोश में जकड़ा हुआ था। उस इंसान की बाहों में काफी ताकत थी जो सावित्री महसूस कर रही थी। भले ही उन दोनों का जिस्म भीगा हुआ था, पर एक दूसरे से लिपटने की वजह से अंदर मानो जैसे शोला उबल रहा था। भीगे हुए जिस्म से जैसे धुआं निकल रहा था। उस इंसान के दोनों हाथ सावित्री की नंगी कमर को पकड़े हुए थे। वह अपने दोनों हाथ सरकाते हुए सावित्री के पीछे वाले हिस्से पर ले आया। उसका पीछे वाला हिस्सा बहुत ही खूबसूरत और उभरा हुआ था। दोनों हाथों से उसने उसके पीछे वाले हिस्से को ऐसे दबाया जैसे मानो कोई रसीला आम हो और उसे अपनी ओर दबोचा। उसके चेहरे पर पड़ी हुई बारिश की बूंदें, खुले हुए बाल, वह इंसान उसे ऐसे देख रहा था मानो उसके हाथों में कोई भीगा हुआ चांद पड़ा हुआ हो। उस इंसान ने अपने हाथों से सावित्री की पल्लू को सरकाया। उसकी भीगे हुए स्तन इस कदर खूबसूरती से छलक रहे थे, शायद उसकी तारीफ अल्फाजों में बयान करना बहुत ही मुश्किल हो। उसके भरे हुए गोल गोल बड़े स्तन बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, मानो जैसे भीगी हुई डाल में आम छुपे हुए होते हैं। हल्की पानी की बूंदें उन पर गिरी हुई होती हैं। साड़ी के पीछे उसके स्तन कुछ ऐसे ही नजर आ रहे थे। उसके उछले हुए स्तन नंगे होकर बारिश में भीग रहे थे। जो बूंदें उसकी स्तन पर पड़ी हुई थी उनकी धार बनकर दोनों स्तनों में से गुजर रही थी और वह पानी की धारा सीधा उसके नाभि में जा रही थी। उसकी नाभि बड़ी ही खूबसूरत, जैसे कोई गहरा कुआं हो। उस रात उस इंसान को ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे कोई बेशुमार खजाना मिल गया हो और वह उसे बड़े ही फुर्सत से खर्च कर रहा हो। उस रात बारिश शायद रुकना भूल गई थी। इस तरह बरस रही थी मानो जैसे आज तक जमीन पर बारिश हुई ही नहीं, और वह दोनों भी एक दूसरे के बाहों में खोए हुए थे। अचानक बिजली जोर से कड़की और उन दोनों को होश आया। लड़की ने खुद को संभाला और उस इंसान से किनारा करके ठहर गई। उसने अपने पल्लू को अपने स्तनों पर ढक दिया और वह ऐसी सांस ले रही थी मानो जैसे अब तक किसी ने उसके सांस रोक रखी हो। वह इंसान शायद सोच रहा था, शायद इस औरत को मेरा छूना गलत लगा हो। वह भी खुद को संवारते हुए इधर उधर देखने लगा। उसे लगा शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अचानक वहां पर एक ऑटो आया। सावित्री ने उस ऑटो को रोका, ऑटो की तरफ बढ़ी। वह इंसान उसे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। सावित्री ऑटो में बैठने से पहले मुड़कर देखा। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए शर्मा कर वह औरत ऑटो में बैठ गई। शायद वह इंसान इस इशारे को समझ चुका था कि वह मुझे बुला रही है और उसने भी अपने कदम उस ऑटो की ओर बढ़ाए। दिल ही दिल में वह बहुत ही घबरा रहा था, डर रहा था। आगे न जाने क्या होगा, इस बात पर वह उलझा हुआ था। अपनी हिम्मत को समेटकर किसी तरह से वह जाकर ऑटो में बैठ गया और वह ऑटो निकल पड़ा। घनी बरसात में बारिश के बूंदों की आवाज आ रही थी। जोरों से बरसात चल रही थी। लड़का शायद कहीं ना कहीं यह सोच रहा था, जो मैंने किया है
क्या वह सही है? एक अनजान इंसान के साथ मुझे जाना चाहिए या नहीं? पर उसने यह कदम उठाया। अचानक ऑटो का एक जोर का झटका लगा और उस इंसान का हाथ सावित्री के हाथ पर गिर पड़ा। वह दोनों एक दूसरे को बेसब्री की निगाहों से देख रहे थे। देखते ही देखते वह इंसान सावित्री के होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ा। सावित्री ने यह देखा कि वह उसकी ओर बढ़ रहा है, तो उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और उस इंसान ने सावित्री के होठों को चूमकर उसके होठों को मसल रहा था। उस इंसान की आरजू और उस औरत की अधूरी तमन्ना उस ऑटो में बरस रही थी। वह इंसान पूरी तरह से अपने होश खो चुका था और उसने हाथों से सावित्री का पल्लू सरका रहा था। वह पल उसके लिए जैसे कोई एक सपना था, जो वह एक लड़की के ब्लाउज के बटन खोल रहा था। वह भीगी हुई चोली, उसके हाथ कांप रहे थे, पर तमन्ना उन स्तनों को देखने की थी। उसने ब्लाउज के बटन को खोल दिया। उस औरत के भीगे हुए नंगे स्तन इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। कुछ देर के लिए वह उन्हें देखता ही रह गया। शायद उस इंसान ने पहली बार नंगे स्तनों को अपनी आंखों से देखा था। वह स्तन चलते हुए ऑटो में एक दूसरे से टकरा रहे थे और उनकी बूंदें मनोहर के चेहरे पर गिर रही थी। उस दिन उसे ऐसा लगा, अगर इस जहां में कहीं पर स्वर्ग है तो वह यही है। उसके गोरे गोरे स्तन अपने हाथों में पकड़े हुए था। वह उसके साथ खेल रहा था और सावित्री अपनी आंखों को बंद करके जो हो रहा था, बस वह उसका मजा ले रही थी। वह इंसान उसके स्तनों को ऐसे कस रहा था जैसे सदियों से वह प्यासा था। ऑटो के पीछे वाले सीट पर एक औरत अधनंगी पड़ी हुई, और यह सारा नजारा ऑटो चलाने वाला शख्स आईने से सब कुछ देख रहा था। यह मंजर देखते हुए आंखें पल भर के लिए भी झपक न पाई। वह दोनों सब कुछ भूलकर अपने आप में ही खो चुके थे। वह इंसान सावित्री के जिस्म को इस कदर लूट रहा था जैसे मानो उसे एक बेशुमार खजाना मिला हो, और सावित्री के जज्बातों का बांध आज टूट चुका था जो उसने खुद के लिए बनाया हुआ था, और वह इस तरह से टूटेगा यह उसने सोचा ना था। चलते हुए ऑटो में वह इंसान बारिश का पानी अपनी हाथों में भर लिया और उसके नंगे स्तन पर मार दिया। उसके नंगे स्तन पर पानी की बूंदें हीरो की तरह टूटकर बिखरने लगे और वह भीगे हुए स्तनों को अपने मुंह में रखकर चूसने लगा। अपने हाथों से उसने साड़ी को पैरों से ऊपर सरका दिया। बेतहाशा उसके खूबसूरत पैरों को वह चाटने लगा, चूमने लगा। उन गोरे टांगों को देखकर उसने अपना आपा खो दिया। भीगी हुए पत्तों पर बारिश की बूंदें जिस तरह चमकती है, उसी तरह से उसकी नंगी जांघों पर वह बूंदें चमक रही थी। पानी से लबालब भरे हुए उसके जांघों को चाट रहा था सावित्री की, जिस पर पानी की बूंदें पड़ी हुई थी, पर अंदर जैसे मानो उबल रही थी। जब उस इंसान सावित्री की योनि को चाटने लगा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ऐसा लगा जिंदगी का सार पता चला। अचानक ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम आपका घर आ गया। जैसे ही ड्राइवर ने कहा तो वह खुद को संवारने लगी। उसके स्तन खुले हुए थे। उन पर साड़ी का पल्लू डालकर वह वहां से चली गई और वह देखता ही रह गया।